आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं मम देव ॐ शान्ति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उस परमपिता परमात्मा को कोटिशः धन्यवाद करते हुए नमन करते हैं जिसने अनंत उपकार किए हैं हम पर, अनंत अनमोल नियामतें दी हैं जिसने,
जिसका कर्जा हम कभी चुकाने की सोच भी नहीं सकते हैं। क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है। जिनके हमें कृतज्ञ होना चाहिए तो उन सब के लिए दुर्भाग्यवश हम कह उठते हैं। माता पिता ने क्या दिया है, जीवन और मौत के बीच झूलते हुए जो तेरे को जन्म दिया था ना। कितनी माताएं बच्चों को जन्म देते देते मर जाती हैं। उस एक घड़ी का कर्जा तू लाख जन्म लेकर के नहीं चुका सकता क्या? क्या दिया है गुरु महाराज ने हमको? क्या नहीं दिया है उन्होंने? परमात्मा ने तो कृपा करके मानव को शरीर दिया है, लेकिन परमात्मा के दिए मानव शरीर को पाकर के कितने मानव बने हैं। कितने चोर, लुच्चे, लफंगे, गुंडे, बदमाश, आतंकवादी, कुकर्मी, अधर्मी, पता नहीं क्या क्या भी बने हैं लोग। लेकिन सदगुरु की राह पर चल करके कोई सच्चा इंसान ना बना हो, एक उदाहरण नहीं मिल सकता है। जो उसके महत्व को जानते हैं उनसे देखो कभी। गुरु महाराज ने कृपा करके खाली राम शब्द कान में डाला था। राजपाट ठुकरा करके भक्ति के पथ पर चलने वाली वो मीरा नाचने लगी, झूमने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक बार मन में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा कि मैं तो कृष्ण की भक्त हूं। क्या मेरे गुरु महाराज को पता नहीं है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक बार कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई शंका नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम, उन्मस्त होकर के नाचने लग गई है। खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो। राम रतन धन पायो। नाचने लग गई है मस्त। जो उसका महत्व जानते हैं उनसे पूछो गुरु ने क्या किया है। लक्ष्मण भी व्यंग में कह देता है परशुराम, भगवान परशुराम जी से, तुम्हें लगता है तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हो। माता पिता उर्ण भय नीके, गुरु रण रहा सोच बड़ जी के। तुम्हारे मन में अब यह है कि गुरु का ऋण भी चुका दूं मैं। पहले तो माता पिता का कर्जा कोई नहीं चुका सकता, फिर गुरु का कर्जा चुकाने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने क्या दिया है हमें कहने वालों, उसने क्या नहीं दिया है। मैं बाकी चीजों को तो हाथ भी नहीं लगा रहा हूं। सूर्य से प्रकाश दे रहा है, अगर बिल मांगने लग जाए तो नानी याद आ जाएगी हमें। हवा चला रखी है मेरी जिंदगी बचाने के लिए, एक क्षण को बंद हो जाए
सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोरोना काल में वो दृश्य देखा है जब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे लोग, हवा के लिए तड़प रहे थे लोग, तड़पते तड़पते अपने प्राणों को त्याग रहे थे। उस दर्द से गुजरा है सारा विश्व, गुजरा है मेरा भारत भी गुजरा है। उस पीड़ा को समझा है हमने। तब हमने देखा कि ऑक्सीजन की, इस हवा की क्या कीमत है। लोग एक तरफ सेवा कर रहे थे, दूसरी तरफ दरिंदे बनकर के लोग 400 का सिलेंडर 1-1 लाख रुपए में बेच रहे थे। 2000 की एम्बुलेंस 20-20 हजार, 30-30, 40-40 हजार में बेच रहे थे। 400 रुपए का इंजेक्शन 40-40 हजार में बिका। जब कोई चीज नहीं होती है ना, या नहीं रहती है, तब उसकी कीमत का पता चलता है कि क्या कीमत है उसकी। हम क्या समझेंगे? सब कुछ उसने दे रखा है, हमें जल दे रखा है, हवा दे रखी है, प्रकाश दे रखा है, अनमोल नियामतें दे रखी। मैं उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। ये जो जीवन दे रखा है, इसकी कितनी कीमत होगी सोचो। ये जो सांसें दे रखी हैं उसने, इसकी कितनी कीमत होगी। दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति अगर ये चाहे कि समय आ गया और उसके बाद एक सांस भी मुझे मिल जाए, सारी दुनिया की दौलत देकर के एक सांस नहीं मिल सकता है। कितनी कीमत है इसकी? एक हाथ की कीमत जरा पूछो ना। कितना भी बड़ा वैल्यूएटर हो, कौन से इलाके में है प्लॉट, कौन से इलाके में है कोठी, कौन से इलाके में है जमीन, लंबाई चौड़ाई कितनी है, फटाफट कैलकुलेट करके बता देगा इतनी वैल्यू है। फैक्ट्री की कीमत आके दिखा सकता है, कार की, गाड़ियों की वैल्यू आके दिखा सकता है। दुनिया के बड़े बड़े वैल्यूएटरों को मेरा खुला चैलेंज है, एक हाथ की कीमत अगर आंख दिखा जाए, हरि चैतन्य गुलाम बन जाएगा उसका। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक हाथ तुम्हें नहीं मिल सकता। ये इसकी कीमत हमें इसलिए नहीं पता, सहज में मिल गया है। जिसका हाथ नहीं है या जिसका भगवान न करे हाथ न रहे, उससे पूछो इसकी क्या वैल्यू है। उसने 2-2 हाथ कृपा करके दिए हैं हमें। एक पैर की कीमत कोई नहीं आंक सकता है, दुनिया का कोई। 2-2 पैर कृपा करे, क्या दिया भगवान ने हमको, क्या दिया। हमने मेहनत की, जिस शरीर से मेहनत की वो भी तो उसी का दिया हुआ है ना। भगवान ना करे किसी की किडनियां खराब हो जाए। हम तो कहते सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हो। किडनी भी उसी की बनाई हुई कहीं से लेनी है। खाली ट्रांसप्लांट करने में, प्रत्यारोपण में आज के जमाने में 20-30 लाख 40 लाख रुपए खर्च हो जा रहे हैं। उसके बाद भी बॉडी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सामान्य जीवन रहेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कहता है क्या दिया है, 2-2 किडनियां कृपा करके दे रखी है तेरे को। उसकी दी मशीनरी में जरा सी खराबी आ जाए, भगवान न करे, इस मशीनरी की रिपेयर करने में कितने लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर जीवन सामान्य नहीं है। ये मत खाना, ऐसे मत चलना, ऐसे मत रहना, लाइफ स्टाइल ऐसी रखना, ये करना, वो करना। बढ़िया से बढ़िया कंपनी के पंप खरीद लो, कितने दिन यार चलेगा। खराब हो जाएगा, या कम से कम रिपेयर तो करानी पड़ेगी, या बदलना पड़ता है। ये देखो, अगर तुम 100 साल जिंदे हो तो ये चल रहा है। 100 साल तक कोई पंप चला के दिखा दे कोई। जैसे ये तुम्हारी नहीं चल रहा है, अगर तुम भी इसके लिए चलते रहो तो। हरी बोल रहा, मेरी बात समझ में आई? जैसे ये तुम्हारी नहीं चल रहा है, ऐसे ही तुम इसके लिए चलते रहो तो, सक्रिय रहो तो, लाइफ स्टाइल अच्छी बनाओ तो। वरना इसकी रिपेयर करने में लाखों लाखों खर्च हो जा रहे हैं। जिस मशीनरी की रिपेयरिंग में लाखों खर्च हो, वो मशीनरी कितने की होगी, कीमत आंक नहीं सकते हो। कहते हो क्या दिया है उसने। खांचे में फिट की हुई ऐसी प्राकृतिक आंख कितने की होगी, सोचो ना जरा।
उससे पूछो जिसके पास नहीं है ये, जो देख नहीं सकता है। कान की कीमत उससे पूछो जो सुन नहीं सकता है। वाणी की कीमत उससे पूछो जो बोल नहीं सकता है। सारी दुनिया की दौलत लगा करके एक एक अंग की शक्ति हम नहीं पा सकते हैं। अगर ये खत्म हो गई है तो थोड़ी बहुत है तो मशीन लगा लेते हो। जिनकी नसें सूख जाती है तो अब क्या करेंगे? हम उसका कर्जा तो नहीं चुका सकते, सोच भी नहीं सकते चुकाने की। कम से कम धन्यवाद तो कह सकते हैं उसे, कम से कम कृतज्ञता व्यक्त तो कर सकते हैं। क्या दिया है भारत माता ने मेरे को? अरे कनाडा चलो, अमेरिका चलो, ऑस्ट्रेलिया चलो, न्यूजीलैंड चलो, वहां चलो, वहां एक मतलब ऐसी होड़ सी लग गई है। विदेश जाने की सोच रहे हैं जरा, बड़ा अच्छा सोच रहा है। तो अपनी मां को छोड़ के जाने की सोच रहा है। वाह भाई, वाह वाह भाई। मैं नहीं कह रहा मत जाना, लेकिन ये शब्द मत कहना कि भारत में क्या है, भारत में क्या नहीं है, जिसके लिए असंख्य लोगों ने कुर्बानियां दे दी अपनी, जिसकी आजादी के लिए लोगों ने सर्वस्व अपना बलिदान कर दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के किस्सों को सुनो जरा, उन वीर अमर शहीदों के किस्सों को सुनो जरा। हम और हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, उसके लिए हमारे सैनिक -40 -50 पर डटे रहते, सल्यूट मारते हुए। सोचो उनके बारे में, क्या दिया है, क्या नहीं है यार। तू क्या कर रहा है? हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे कि या क्या है अर्पण। हरि बोल रहा, मेरे मां बाप ने मुझे क्या नहीं दिया है, मैं उनके लिए क्या कर रहा। एक बार मैंने मैसेज भेजा था, बच्चों ने मां को वृद्धाश्रम में डाल दिया। बच्चे जाने लगे तो मां रोने लगी। पता नहीं थोड़ा सा दिल पसीजा होगा, वापस लौटे बच्चे, मम्मी रो मत, हम कभी कभी मिलने आया करेंगे तुमसे। कोई मानेगा कभी ये श्रवण कुमार का देश है? जिस देश में आज वृद्धाश्रमों की मांग बढ़ती जा रही है, उद्घाटन मैंने भी किए होंगे, लेकिन कभी भी मैंने नहीं कहा कि यह सौभाग्य की बात है। मैं कहूं इससे बड़ा शर्मनाक स्थिति और कोई नहीं हो सकती है। एक मां के पेट में 5-5, 6-6, 7-7 बच्चों के लिए जगह है। अब 7 की कोठियां बन गई हैं और मां के लिए जगह नहीं है। दिल रोता है। कथाएं प्रवचन तो बहुत सुनते हो, कहां जी रहे हो इसे भी तो जानो भाई, क्या कर रहे हो इसे भी तो जानो। लौटे, मम्मी रोना मत, हम कभी कभी आ जाया करेंगे। बोले तुम्हारे लिए थोड़ी रो रही हूं। मां कहती है तुम्हारे लिए नहीं रो, तुम जब मुझे छोड़ ही गए, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, जाओ तुम। तो मम्मी रो क्यों रही हो? बोले 3 बार मेरे गर्भ में लड़की आई थी, पर समाज की अव्यवस्था को देख करके लोगों ने मजबूर किया, इनको खत्म करो, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। काश मैंने वो पाप अपराध न किया होता ना, उनको खत्म करके तेरे को ना पाया होता, आज मैं वृद्धाश्रम में न होती। मुझे लग रहा है मेरे को उस पाप की सजा मिल रही है जो मैं यहां पड़ी हूं आज। बेटी फिर भी अपने मां बाप के लिए जो सोचती है, शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपको बेटा भी दे, बेटी भी दे, अनेक दे चाहे एक दे, पर नेक दे, ये प्रार्थना जरूर करते रहना। कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे एक हो पर नेक हो। धिक्कार है उस औलाद के लिए जिसके लिए मां कितना गीला हुई थी बचपन में।
आज तो लोग पूछो महाराज जी गोदी में ले लो ना, फोटो खिंचाना है, ठीक है, मेरे मुंह से निकल जाता है। मैंने कहा बेटे कपड़े खराब तो नहीं कर देंगे, कह देता हूं ऐसे ही मजाक में, नहीं नहीं महाराज जी वो पहना रखा है बिल्कुल। 5-5, 6-6 घंटे भी सफर में बच्चे को रैशेज हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक वो टाइम था रात भर करवटें बदलती रहती थी, गीले में सोती थी, बच्चे को सूखे में सुलाती थी। मैंने देखा है वो सीन। मैं बच्चों से इतना ही कहा करता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, बचपन में तुमने गंदगी से बहुत गीला किया है। अपनी मां को बहुत गीला किया है आपने। कम से कम अब बुढ़ापे में दुख से उनकी आंखों को गीला मत करना है, बस। जय हो। कितना गीला किया है गंदगी से तुमने बचपन में, अब बुढ़ापे में दुख से उनकी आंखों को गीला मत करना कभी। मत देना इन्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर खजाने, मत देना इन्हें, कोई बात नहीं चलेगा। बस सुबह शाम पूछ लो करो, मम्मी कैसी हो, पापा कैसे हो, सब मिल जाएगा इनको, सब कुछ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जिसने गर्भ में भार उठाया, सीने पर भार उठाया, गोदी में भार उठाया, कंधे पर भार उठाया, हम कितने भी बड़े बनते थे, पापा घोड़ी बन जाओ, मम्मी घोड़ी बन जाओ, अपनी पीठ पर भार उठाया। आज अगर वो बुढ़ापे में हमें भार लगते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। मेरी प्रार्थना है अपने मां बाप के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, कभी ये अपराध करने की कोशिश मत करना। उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया है। आओ उनको नमन करते हैं, कृतज्ञता पूर्वक, धन्यवाद सहित प्रणाम करते हैं। आइए मेरे साथ गाइएगा। क्षमा चाहूंगा मैं भावुक हो गया, किसी ने कोई किस्सा बताया था तो मेरा दिल भरा है। त्रिलोकपति, वही स्वर, पति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। हृदय से प्रार्थना करना, ध्यान रखना हम मां बाप को भी कह रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे परमात्मा के धरती पर रूप भगवान का उस विधाता की पहचान है। और सदगुरु की भी हम परमात्मा स्वरूप मान, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे लिए ये तीनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं। आइए। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ, जो महिमा तुम्हारी गान करूं।
मिले स्वर मेरा तुम्हारा, प्लीज। मनवाणी मनवाणी में वो शक्ति कहाँ, महिमा तुम्हारी गान करे। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ, जो महिमा तुम्हारी गान करे। हे अगम अगोचर अविकारी, निर्लेप हो हर शक्ति से परे। अगम अगोचर अविकारी, निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। हरि बोल। आप एक ही चल रहे। आदि मध्य और अंत तुम ही आत्म आधारे हो। आदि मध्य अंत तुम ही आत्म आधारे हो। भक्तों के हे प्राण हरि, हे प्राण हरि, हे प्राण। भक्तों के तुम प्राण हरि, इस जीवन के रखवारे हो। भक्तों के प्राण हरि, जीवन के रखवारे हो। तुम में जीवे जन्मे तुम में, अंत करें तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम हरि, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे। हरि बोल। चरण कमल का ध्यान करूं, प्राण करें सुमिरन तेरा। चरण कमल का ध्यान करूं, प्राण करें सुमिरन तेरा। दीनाश्रय दीनाश्रय दीनानाथ प्रभु,
भव बंधन काटो हरि मेरा। दीनाश्रय दीनानाथ प्रभु, भव बंधन काटो हरि मेरा। शरणागत के हे श्याम हरि, श्याम हरि, हे श्याम हरि। शरणागत के श्याम हरि, हे नाथ मुझे तुम लेना था। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। स्वीकारो 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 मेरे प्रणाम। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले हरि बोल, भैया की। हरि बोल। हरि बोल। कहां खो गया मैं तो बिल्कुल ही। कभी कभी बड़ी विचित्र सी हो जाते हैं। बड़े कभी बद्दुआ नहीं देते, याद रखना। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन कभी माता कुमाता नहीं होती है, याद रखना। माता पिता के मन में कभी बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं होती है, लेकिन 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 फिर भी कभी ऐसा कुछ मत करना कि उनके दिल से कभी भी भोले से बद्दुआ निकले। बड़ों के आशीर्वाद में क्या रखा है, जिन्होंने दिए हैं वो जानते हैं। चाहे वो माता पिता हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे परमात्मा हो, वो सबसे बड़ा। परमात्मा भी अवतार लेकर के आता है, तो उसके लिए भी हम यही कहते हैं ना, प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। मात पिता गुरु ना वही मां। प्रातःकाल उठते हैं, श्री राम मां के चरणों में प्रणाम करते हैं, पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। कई लोग कह सकते हैं पहले गुरु के चरणों में क्यों नहीं, क्योंकि जहां कक्ष में है वहां पहले मां मिलती है, फिर जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो पिता के पास जाते हैं, पिता, और जब महलों से बाहर आश्रम की तरफ जाते हैं तो गुरु मिलते हैं, तब गुरु को प्रणाम करते हैं। ये भ्रम मत रखिएगा कि गुरु का दर्जा कम कैसे कर रहे हैं, नहीं। अगर भगवान और गुरु भी सामने खड़े हों तो महापुरुषों ने यह कहने में संकोच नहीं किया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मां के चरणों में प्रणाम, पिता के चरणों में प्रणाम, सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते, परमात्मा प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मां के चरणों में प्रणाम करते हैं, पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं।
आज तो इतनी सुख सुविधाएं हो गई आश्रमों में भी, उनमें भी। सोचो आप उस जमाने में स्वयं शिष्य भीख मांग करके लाते थे, तब आश्रम चलता था। याद रखना, झोली लेकर के जाते थे और 5 घरों में से जितने भी विद्यार्थी होते थे सब लेकर के आते थे, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र भी अगर विद्याध्ययन कर रहा, आश्रम में रह रहा है, तो वो भी भीख मांगने जाता है। आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, गोबर लीपते हैं, गायों की सेवा करते हैं, लकड़ियां बीन बीन करके लाते हैं। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो किस्सा तो सबने सुना होगा ना। बारिश हो रही थी इतनी तेज और गुरुदेव ने कह दिया लकड़ियां लेकर के आओ। कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में लकड़ियां लेने चले जाते हैं। हिंसक जीव आ रहे हैं, वृक्ष पर चढ़ गए। दिया क्या था? इतने इतने से चने दिए थे पोटली में बांध के गुरु माँ ने। बेटा भूख लगे तो खा लेना और पानी पी लेना। अरे बोल, जोर से बोल रहा है, पूरा किस्सा नहीं सुना रहा है। सुदामा ने खा लिया, कृष्ण का हिस्सा भी खा लिया। एक कथा नहीं, अनेक कथा हैं कि सुदामा ने आखिर ऐसा जानबूझ करके क्यों किया कि कृष्ण का हिस्सा भी खा लिया। उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो सोचो, परमपिता परमात्मा अपने माता पिता को, गुरु को यह सम्मान दे रहा है। जिसकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु जल ढलते देख। जिसकी जरा सी भौं टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए, वो परमात्मा यशोदा के सामने कांप रहा है। हरि बोल। आज उखलते बांधूंगी लाला तोए, रोज शिकायत हमें तेरी। डांटती है मां, कान पकड़ लेती है, परमात्मा का कान पकड़ लेती है, थप्पड़ मारने को तैयार है, उखल से बांधने को तैयार है। जिसकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु जल ढलते देखा। आंख से आंसू बहा रहा है वो। इनका कर्जा चुका सकते हैं हम कभी? परमात्मा तक माता के, पिता के और गुरु के सम्मान को प्रतिष्ठापित करता है अवतार लेकर के। हम कह देते हैं क्या दिया है, क्या किया है, क्या किया है। जो पहले किया है वही कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। जो पहले दिया है वही कम नहीं है। तूने इतना दिया है, इतना दिया है। हम तो माला लेके गिन गिन के तेरा नाम जपते हैं और तूने बिना गिने ही हमको सब लुटा दिया, सब लुटा दिया, सब लुटा दिया। हम तो गिन गिन के कहते हैं आज हमने एक माला कर ली, हमने। मैंने माला कम है तो कम नहीं कर रहा हूं। हमें तो हर श्वास पर उसका नाम लेना, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। भक्ति क्या है? उसे धन्यवाद कहना, कृतज्ञता ज्ञापित करना। तेरे उपकारों का कर्जा हम कभी चुका ही नहीं सकते। परमात्मा तक किसी के किए उपकार को नहीं भूलता है। जो मैंने कहा था, किसी ने छोटा सा भी उपकार किया है, चाहे कितना भी बदले में कर लो, उसके उपकार को कभी भूलना मत। और तुमने किसी के लिए कितना भी किया है, उसे भूल जाओगे तो भला ही है। नेकी कर, कुएं में डाल, वरना रोते रहोगे। देखा हमने तब ऐसा किया इसके साथ, तब इसने हमारे साथ ऐसा किया।
अनेक इतने दुख पहले हैं, एक दुख और बढ़ जाएगा। हरि बोल रहा। परमात्मा तक किसी के किए उपकारों को भूलता नहीं है। वापिस लौटे सीता माता की खोज करके, श्री राम को सबका हाल सुना रहे हैं। हरि बोल। भगवान कहते हैं हे हनुमान, मैं तेरा कर्जदार हो गया हूं, तेरा ऋणी हो गया हूं। हरि बोल। और खाली कर्जदार नहीं हो गया हूं, प्रति उपकार करूं का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। मैं बदले में तेरा कर्जा कभी चुकाना ही नहीं चाहता हूं। अब बताओ, जामवंत कहने लगे महाराज, ये तो आपका कर्जा हमारे ऊपर है, आपकी कृपा है हमारे पर, आपका उपकार है, आपने हमें सेवा के लायक समझा। आपको सेवा करने वालों की कमी है क्या? महाराज जी सबसे प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, सब करते हैं, और कोई सोचा कि मेरे बिना तेरे बिना कितने आए कितने चले गए। हरि बोल रहा। तू बल्कि कहा कर, स्वामी मोहि न बिसारियो, चाहे लाख नहीं अब तो करोड़ों लोग मिल जाएं, क्योंकि हमसे तुमको बहुत है पर तुमसा हमको ना है। हमारे जैसे कितने हैं तुम्हारे पास? क्या करते हैं हम? जो संत हमारे लिए करते हैं, जो सदगुरु हमारे लिए करते हैं, जो परमात्मा करते हैं, लाख जन्म लेके कर्जा नहीं चुका सकते हम। भगवान कह रहे हैं मेरे पर कर्जा चढ़ा दिया है पवन पुत्र तुमने। जामवंत कहता है प्रभु हमने कर्जा, जो हमारे ऊपर कर्जा आया, आपने उपकार किया, हमें सेवा के लायक समझा है। वरना आप रामायण में ही पढ़ते हो, नाथ कटक महा सो कपि नाई, जो न तुम्हें जीते रण माही। एक बंदर ऐसा नहीं है जो तेरे को ना जीत ले। हरि बोल रहा। और इनको किसी की जरूरत पड़ेगी? लक्ष्मण हनहि निमिष मोहते थे। इसी रामायण में पढ़ते ना कि जितने भी राक्षस हैं, एक निमिष कहते हैं आंख पलकने झपकने का समय, इतनी देर में लक्ष्मण सबको खत्म कर देगा। जरूरत है किसी को? आपको क्या आवश्यकता है? हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु। आपका उपकार हमारे ऊपर है कि आपने हमें सेवा का अवसर दिया है, सौभाग्य प्रदान किया है, इस लायक समझा है हमें। नहीं 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 नहीं, भगवान कहते हैं मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है इसका। तो जामवंत कहता प्रभु कर्जा अगर चढ़ ही गया है तो कर्जा चुका दो ना, भाई छुट्टी करो। क्योंकि कर्जा रखना तो अच्छी बात नहीं होती ना। जोर से बोलो, किसी का कर्जा रखना अच्छी बात है क्या? अगर तुम्हें लग रहा है कि कर्जा है तो कर्जा चुका दो। भगवान कहते हैं मैं इसका कर्जा चुकाना ही नहीं चाहता हूं। हरि बोल रहा। अब बताओ, जो किसी का कर्जा ना चुकाना चाहे उसे ईमानदार कहेंगे, बेईमान कहेंगे? डरो मत ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। बेईमान कहेंगे। तो मेरे प्रभु श्री राम क्या बेईमान है क्या? अरे भावना अगर सुन लोगे ना तो राम के दीवाने हो जाओगे। चैलेंज करके कह रहा हूं। बोले प्रभु आप कर्जदार हैं और मैंने कहा कर्जा चुका दो, और आप इसका कर्जा चुकाना ही नहीं चाहते हैं, क्यों? ये तो नीति है, किसी का कर्जा है तो उसे चुकाना चाहिए। बोले मैं कर्जा नहीं चुकाना चाहता, और प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। हे जामवंत, इसका कर्जा मेरे ऊपर कब चढ़ा? जब मैं संकट में था। जब मैं संकट में था तो इसने मेरी सहायता की, तब कर्जा चढ़ा ना। कर्जा कब चुकेगा? जब ये संकट में आए तो मैं सेवा करूं इसकी। मैं चाहता हूं इस पर कभी संकट ही ना आए जो मुझे कभी चुकाना पड़े।
देख, कई बार हम कह देते ना, तूने मेरे लिए पसीना बहाया, मैं तेरे लिए खून बहा दूंगा। अनजाने में हम क्या बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं है। यानी पहले तेरी लड़ाई हो, खून खराबे की नौबत आए, तब मैं खून बहा दूं क्या? अरे ये कहो भैया, तूने पसीना बहाया, भगवान करे तेरे पर इतना सा भी संकट ना आए कि कभी पसीना भी बहाना पड़े। हां, कभी अगर खून भी बहाना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा फिर। अरे बोल रहा, माता पिता का कर्जा कब चुकाओगे तुम? उन्होंने हमें जन्म दिया, उनको तुम जन्म दे सकते हो क्या? भाई किसी का कर्जा जो हमने लिया है वही देंगे तभी तो चुकेगा ना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, वीर अमर शहीदों का, सैनिकों का कर्जा आप कैसे चुका सकते हो? अपना घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा उन्होंने। तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित। हे भारत मां, कुछ और भी होता तो वो भी कर देते समर्पित। पुष्प की अभिलाषा में एक कवि ने कितने प्यारे शब्द कहे जो उनके मन में होता था। चाह नहीं सुरबाला के मैं गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। क्या इनका कर्जा क्या चुका सकते हैं? छोटी सी उम्र में वो भगत सिंह के, मैं ही क्या करता हूं अपने माता पिता की सेवा करो, लेकिन उसने माता पिता की सेवा नहीं की और भारत माता की सेवा की है। मैं ही क्या करता हूं अपने माता पिता की सेवा न करना, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान न करना, सेवा न करना, उनका ध्यान न रखना, यह अपराध है। लेकिन इन वीर अमर शहीदों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जिन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा पीछे, इन्हें अपराधी कहोगे? क्योंकि एक विशेष मकसद के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। सल्यूट मारते हैं। मैं बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार भी यहां है। मैं चाहूंगा मंच पे आए जल्दी से, बिना एक सेकंड भी देर लगाए। एक परिवार आ जाए कोई भी, उन्हीं के नाते मैं सबका सम्मान कर रहा हूं, समय की मर्यादा का पालन करते हुए। और जितनी देर ये चले, आओ एक साथ में बोल देते, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती। जिस चोले को पहन शिवाजी ले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी ले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी आज उसी को पहन के निकला, ओ आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।
बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। दोनों हाथ। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, ओ सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो शोला। रंग दे बसंती ला, रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती। निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के। देख के वीरों की कुर्बानी, ओ देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला। बसंती चोला, बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। भारत माता की। जोर से बोलेंगे हाथ ऐसे करके, भारत माता की। वंदे वंदे। कुछ ऐसे हैं इनका हम ऋण नहीं चुका सकते, कभी भी कर्जा नहीं चुका सकते हैं। सिख पंथ में भी देखें तो 10 गुरुओं का जो बलिदान है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बंदा बहादुर का देखें तो अपना सर्वस्व दान करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देखें तो हंसते हंसते कुर्बान कर दिया है। गुरु तेग बहादुर जी का देखें, किसका गम है। जिन्होंने इस हिंद की आन बान और शान के लिए, इस धर्म और संस्कृति के रक्षण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर, हम उनका कर्जा कभी चुका ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं कभी। माता पिता का कर्जा नहीं चुका सकते हम, सदगुरु का कर्जा नहीं चुका सकते हम, वीर अमर शहीदों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कर्जा नहीं चुका सकते हम। उस परमात्मा का कर्जा भी कभी नहीं चुका सकते। अनमोल नियामतें दिए, सब कुछ दिया है उसने, क्या नहीं दिया है। तू क्या कर रहा है? कर्जा तो नहीं चुका सकते, कोई बात नहीं, पर पूरे सम्मान के साथ उनका नाम तो ले सकते हैं, प्रणाम तो कर सकते हैं, अभिवादन तो कर सकते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित तो कर सकते हैं। Thank you God for words so sweet. Thank you God for things sweet. Thank you God for birds so sing. Thank you God for everything. हर चीज के लिए आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद, क्योंकि हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। और याद रखना, ये जो प्रणाम है ना, अभिवादन है, इसे छोटा करके मत आंकना कभी। कृतज्ञता ज्ञापन है, अभिवादन है। हमारे ऋषियों ने कहा था, क्योंकि भारत खाली कृषि प्रधान देश नहीं है, ये तो सब जानते हैं।
कृषि प्रधान देश तो है ही, हालांकि कृषकों की जो दुर्दशा है उसे देख करके शर्म आती है। कई बार कई प्रदेश ऐसे हैं जहां किसान आत्महत्या तक पर मजबूर हो रहे हैं। एक कसक है, एक पीड़ा है। मैं किसी न दल में हूं न दलदल, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, किसी का वो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे दिल में जो पीड़ा है, कसक है, मैं उसे व्यक्त किए बिना नहीं रहूंगा। ये कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं, लेकिन ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। ऋषियों के उस चिंतन के बल पर ही भारत जगत गुरु के पद पर रहा है। आओ, आवाहन करता हूं, फिर लौटो, छोड़ो नफरत, छोड़ो विद्वेष, छोड़ो संकीर्णता की दीवारों को। सब एक होकर के भारत माता की आन बान और शान को फिर उसी स्तर पर पहुंचाने में अपना योगदान दीजिए ना। हम होंगे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपनी जगह, सबको प्रणाम, लेकिन पहले एक भारतवासी है, पहले एक इंसान है, इसको नहीं नकारना है हमने। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। देश को आजाद करने में भी किसने अपना बलिदान नहीं दिया था? किसने अपना सर्वस्व अर्पण नहीं किया था? नमन भी करते हैं, सल्यूट भी करते हैं। हम तो कोरोना काल में भी, उस महामारी के दौर में भी जिन्होंने सेवाएं की हैं, जो हमारे रियल हीरोज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स थे, नर्सिंग स्टाफ थे, सफाई कर्मी थे, स्वयंसेवी संगठन थे, विभिन्न विभागों के कर्मचारी थे, शिक्षक लोग थे, किसने योगदान नहीं दिया है? सल्यूट करते हैं उनको। पवित्र उपासना स्थलों ने भी दिखा दिया कि हमने अपने परमात्मा को, अपने वाहिगुरु को खाली यहीं तक नहीं रखा है, द्वार खोल दिए हैं, भंडारे चल रहे हैं। और जिस समय सुना ऑक्सीजन भंडारा चल रहा है, वाह वाह वाह, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी उस काल में, जब कुछ दरिंदे थोड़े से स्वार्थ के पीछे 400 का सिलेंडर 40,000, 50,000, 60,000, 1-1 लाख तक का बेच रहे थे। किसका सिर नहीं झुक जाएगा सम्मान के साथ? हरि बोल रहा है। सबको नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं सबको। और ये प्रणाम कोई मामूली चीज नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा था कि प्रणाम करने वाले को, अभिवादन करने वाले को 4 चीजें मिलती हैं, याद रखना। जो अकड़ू होंगे ना, सिर झुका के प्रणाम करें। हम लोग कई बार गलत समझ बैठे हैं, बहन जी बैठ जाओ ना, नहीं, मत्था टेकना है, हाथ में जो पैसा पकड़ रखा है उसको मत्था समझते हैं हम। कम से कम हरि चैतन्य के पास ये मत्था टेकने की जरूरत नहीं है, मत टेकना कभी। लेकिन जो अहंकार में अकड़ा मत्था है या विकारों में भरा, इसको टेक देना, मजा आ जाएगा। और वो तुम वहां से भी टेक सकते हो, यहां से भी टेक सकते हो, नो प्रॉब्लम। मत्था टेकने का मतलब पैसा और कपड़े लत्ते नहीं होता है, हमने ये मत्था टेकना है। हरि बोलना। हरि बोल। ये जो मत्था टेकना है ना, अभिमान रहित होकर के, क्योंकि अभिमानी मत्था नहीं टेकेगा, अकड़ू आदमी सिर नहीं झुकाएगा कभी भी। अपना स्वार्थ पड़ जाएगा तो जहां तहां चाहे मत्था टेकता फिरेगा। लेकिन अहंकारवश जहां टेकना चाहिए वहां टेकने लग जाए तो फिर वो नौबत ही नहीं आएगी जो उस वजह से मत्था टेकना पड़ता है। सुबह उठो, मेरा राम उठ करके माता को प्रणाम करता है, पिता को, भगवान हो करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मत्था टेकते हैं। 4 चीजें मिलती हैं मत्था टेकने पर। आज प्रणाम से शुरू हुआ, मैं इसी को बोलूंगा आज बस। प्रणाम करने से, मत्था टेकने से 4 चीजें हमारे ऋषि कहते मिलती हैं। जानते हैं कौन कौन सी? आयुर्विद्या यशो बलम। आयुर बोलो, विद्या यशो बलम। आयु मिलती है। मैं दावे से कह रहा हूं, अपवाद छोड़ करके
जीवन पर कितने जो संकट आते हैं वो आपके टल जाएंगे, चैलेंज करके कह रहा हूं। जैसे मत्था टेकना चाहिए उस तरह से अगर टेकना आ जाए तो